सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम सदैव पूर्तो निधि ही चरणम है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में जो गीत दिया गया है उसे स्वर के साथ गाना है। जो हम लोगों ने अभी कविता पढ़ा है उसको स्वर के साथ गाना है। भैया बहन इस कविता को अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्नोत्तर है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही देने हैं। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अर्थात किसी काम को पूरा करने का साधन क्या होता है या अपना काम पूरा करने का साधन क्या होता है, जिसका उत्तर होगा बलम, अर्थात अपनी शक्ति, अर्थात अपना बल और जो शक्ति होती है या परिश्रम होता है वही हमारा काम करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अर्थात हम अपने बल के आधार पे ही किसी अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगला है, पथि के विषमा प्रखरा, पथि के विषमा प्रखरा, जिसका अर्थ होगा रास्ते में कौन ऊबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं। रास्ते में कौन ऊबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं, जिसका उत्तर होगा पाषाण यानी पत्थर। रास्ते में पत्थर ऊबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं, अर्थात जो हमारा लक्ष्य का रास्ता होता है वो बहुत ही कठिन होता है, उसके लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे रास्ते में अगर पत्थर नुकीले और ऊबड़ खाबड़ हों तो हमें चलने में समस्याएं आती हैं, ठीक उसी तरह लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इन कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। अगला प्रश्न है, सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, अर्थात लगातार हमें क्या करना चाहिए। सततम यानी लगातार होता है, लगातार हमें क्या करना चाहिए। लगातार हमें अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। ध्येय स्मरणम का अर्थ होता है ध्येय यानी लक्ष्य, स्मरणम यानी याद करना। सततम किम करणीयम यानी लगातार हमें क्या करना चाहिए या हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जिसका उत्तर होगा ध्येय स्मरणम। हमेशा हमें अपने लक्ष्य को याद करते रहना चाहिए और उसके लायक मेहनत करना चाहिए ताकि वो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। जितना ही हम अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही जल्दी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। अगला हमारा प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, यानी इस गीत के रचयिता कौन है। जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा उसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, जिसका उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर, अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने सदैव पूर्तो निधि चरणम नामक कविता की रचना की है, अर्थात इस पाठ को श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सः कीदृशः कवि मन्यते, सः कीदृशः, अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कैसे कवि माने जाते हैं, जिसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी, अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी देशभक्त कवि के नाम से जाने जाते हैं।